बादल फटने के बाद का मंजर एकदम खौफनाक था। स्थानीय मंदिर के एक पुजारी के मुताबिक देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ही पूरा इलाका सैलाब में समा गया। मैं उस समय भोजन करके जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी प्लेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं, 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं। और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा, बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से। क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था, तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवारें वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी, तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। साहब मैं यहीं पर प्रेजेंट हालत में था जहाँ पर मैं इसी लोकेशन में खड़ा था, और मैंने जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जो मैंने पूरा यहाँ का मंजर देखा है। और कितना खौफनाक था, बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है, और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब। फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया, और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी, और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये क्या नीचे क्या था, बाजार था, गांव का क्या था? ये सर जो है धाली मार्केट था, और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब, और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्यौहार भी था साहब, हार्दोदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो चश्मदीद बता रहे हैं उनके मुताबिक 150 से 200 लोग दबे हो सकते हैं मलबे के नीचे। ऐसे में अब लगभग 48 घंटे का वक्त बीत चुका है, जिंदगी की उम्मीद की नहीं जा सकती। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा मौत का सिर्फ 5 ही है अभी तक। ऑफिशियल आंकड़ा इसलिए 5 है क्योंकि वो 5 शव बरामद हुए हैं। अब अगर ये मलबा है पूरा का पूरा, आप ये इसको समझिए कि वहां एक घर है, उस पहाड़ से पूरा मलबा आया है, पूरे टेरेन को अगर दबा करके चला गया है, तो अभी जो प्राथमिकता है वो थी इवैक ऑपरेशन। इवैक कर लिया गया है, अब जो है सर्च ऑपरेशन थोड़ा बहुत जितना वो कर सकते हैं कर रहे हैं, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सर्च ऑप्स में वो घर घर जाएंगे, वहां आबादी है, लोगों के घर हैं, रिजॉर्ट हैं, घर हैं, ढाबे हैं, सब वहां खा रहे थे, वहां लोग अपना समय बिता रहे थे। जब उन एक एक इलाकों से गलियों से होकर के गुजरा जाएगा, अगर ये घर है 7 से 8 फीट 9 फीट की ऊंचाई होती है, मलबा इससे कहीं ऊपर है 10 से 12 फीट की है, जब वो खोदा जाएगा तभी संभवतः ये मुमकिन होगा कि जब आप शव बरामद करें। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब किसी का बचना मुश्किल अगर वो मलबे में दबा है। रेस अगेंस्ट टाइम है, अगर पानी में कोई डूबा है कितनी देर तक वो तैर के खुद को बचा सकता है, वहां भी 5 से 10 मिनट का समय हो सकता है। फिर भी डूब गया हो तो 20 मिनट और समय फिर भी मिल जाएगा। मलबे में दबे होने के बाद अगर कहीं गुंजाइश है कि उसे कोई ऑक्सीजन सोर्स है, तब भी हम मान के चल सकते हैं कि 5 से 6 दिन तक वो सांस लेकर के सिर्फ जिंदा रहेगा। अगर सांस ही नहीं आ रही है तो फिर कितना समय हो पाएगा। कई जगह ऐसे घर हो सकते हैं कि जो मलबे में दब गए हो लेकिन मलबा अंदर न जा रहा होगा, कोई ऐसा सोर्स होगा, घर में चिमनी बनी है जहां से एयर वेंटिलेशन हो, तो उन्हें सांस लेने की हवा हो, पानी पीकर के जिंदा हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही हो। इसीलिए सर्च ऑपरेशन जरूरी होता है। तब उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल स्कैनर, कि अगर कोई अंदर है तो बॉडी से जो हीट निकलती है, हीट एनर्जी से पता चल जाता है कि अंदर कोई हो सकता है, कोई जीवित इंसान या कोई जीवित पशु भी अगर, तो पता लग जाएगा। उसी के साथ स्निफर डॉग की मदद ली जाती है, वो किसी भी जीवित इंसान की अगर वो सांस ले रहा, ब्रीदिंग कर रहा है तो पता लग सकता है। रेस अगेंस्ट टाइम में अब समय
बहुत ना के बराबर है कि ये संभव हो सके पता लगाना कि क्या वहां कोई जीवित होगा। लेकिन जब सर्च होगा, आपको याद हो केदारनाथ आपदा में कहा किसी को अंदाजा था कि ये संख्या इतनी पहुंच जाएगी, सैकड़ों हजारों में पहुंच जाएगी। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुए, जब तलाशी अभियान जारी किया गया, मलबा हटाया गया, तब शव बरामद हुए। और अभी तो बहुत सारे शव कहते हैं कि इतना समय बीतने के बाद बरामद नहीं हुआ। तो ये त्रासदी ऐसी है कि जो लोग अब तक मिसिंग हैं, उनके घर वाले चिंतित इसी वजह से हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो सकुशल हैं या नहीं हैं। कम्युनिकेशन एक बार स्टेब्लिश हो जाता है तो जो लोग इवैक हो रहे हैं, नहीं भी हो पा रहे हैं, कम से कम किसी तरीके से वो बातचीत कर पाएंगे। आपदा का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है। संख्या पर इसीलिए शायद प्रशासन अभी फोकस नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी चुनौतियां वहां पर अलग है। पहले वो सुरक्षित पहुंचे, वहां अमला पहुंच जाए, ऑपरेशन शुरू हो जाए, विस्तृत रूप से शुरू हो जाए और पूरा जो टेरेन है, कई स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, वो हर इलाके में चप्पे चप्पे पर वहां पर वो खुदाई शुरू कर सके, मलबा हटाएं, हर घर में देखें, हर जगह पर देखें और तब जाकर के संभवतः वो आंकड़ा निकल कर सामने आ पाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तबाही को लेकर धराली के एक और निवासी ने बताया कि आसपास अचानक मलबा आया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, करीब 200 लोग गांव में मौजूद थे। पचास तक मतलब होटलें बह गए और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी, कितने लोग थे आपके हिसाब से? करीबन 200 लोग थे, कुछ उसमें चला भाग गए लोग। अच्छा, और आर्मी वाला जो कैंप था वहाँ पे कितने लोग थे? आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। हाँ जी, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे नॉर्मली? इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आपने गंगोत्री वाला रूट पे है। इसलिए आजकल यात्रा कम होने के कारण से होटलों में लोगों का आने जाना वो कम ठहरना है, इसलिए थोड़ा नुकसान कम लोग थे। अगर सीजन होता तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे। उस टाइम अपने घर में बैठा था, तब एकदम से हमने पानी देखा उस तरफ की, आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरफ से जो पानी है, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आया। माता जी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था। तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया, मैं घर से भाग चुका था। उस टाइम तक वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी। मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था। यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग। लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी, लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। कितने लोग होंगे पानी आपके का हिसाब से उस टाइम पे? सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 लोग थे लगभग जी। तो अगर यहाँ पे मान के चलें कितने लोग वैसे नॉर्मल लोग रहते हैं नॉर्मल डे में? 150 से 200 लोग तो आप मिनिमम मान के चलिए सर। अच्छा, जी, तो कितना नुकसान हुआ होगा? अगर नुकसान तो काफ़ी सर, उसमें होटल भी थे, गाड़ियाँ भी काफ़ी भई है मेरे सामने, होटल भी उसमें काफ़ी मतलब मान के चलिए 12 से 15 होटल भी थे।